लाइव मध्य प्रदेश पर बड़ी खबर। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद कुछ यात्री घबरा गए और उन्होंने जंजीर खींची। उनमें से कुछ पटरी के नीचे कूद गए। उसी समय बगल के ट्रैक से गुजर रही ट्रेन की चपेट में यात्री आ गए, जिस कारण 12 यात्रियों की मौत हो गई और कुछ यात्री घायल हुए हैं। जलगांव में आज शाम का जो पाचोरा में जो रेल की दुर्घटना हुई है उसमें जो लोगों की संख्या है वो 12 है। इसमें 9 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। और जो इंजर्ड हैं जिन पे ट्रीटमेंट 2 हॉस्पिटलों में चल रहा है वो उसकी संख्या 11 है। एक हॉस्पिटल में 6 पेशेंट्स हैं और दूसरे हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स हैं। आपको बता दें कि उक्त घटना महाराष्ट्र जलगांव के पाचोरा रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई और ट्रेन की जंजीर खींच कुछ यात्री ट्रेन के नीचे कूद गए। इसी दौरान बगल के ट्रैक से गुजर रही ट्रेन की चपेट में यात्री आ गए, जिस कारण 12 यात्रियों की मौत हुई है और कुछ यात्री घायल हुए हैं। जानकारी लगते ही रेलवे अधिकारी, रेलवे पुलिस, स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पहुंच गए थे। ये जो घटना है शाम के 4:45 के दरमियान है। इसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल रेल के टीम कंट्रोल रूम है उनके तरफ से जब हमें प्राप्त हुई, इमीडिएटली 8 एम्बुलेंसेस हमने घटनास्थल पे भेजी। ये जो घटनास्थल है एक ग्रामीण भाग में 2 रेलवे स्टेशन और 2 गाँव के बीच का एक इलाका है, वहाँ की ये घटना है। 8 एम्बुलेंसेस पहुंची। वहाँ पर एक ये इंफॉर्मेशन थी कि कुछ आग वगैरह भी लगी है, तो 3 हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की भी वहाँ उसमें इमीडिएटली भेजी थी। इसके साथ साथ वहाँ पर गैस कटर्स भी भेजी थी, पर जिसका उपयोग हुआ नहीं, फायर ब्रिगेड का भी उपयोग हुआ नहीं। और हमारे जो अधिकारी हैं वो जो स्थानिक तहसील लेवल के अधिकारी, बिकॉज ये जो घटना स्थल है पाचोरा जो शहर है वहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहाँ की दूरी पर है। तो वहाँ पे हमारे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं और मेडिकल्स की टीम है, पुलिस की टीम है, वो सारे लोग घटनास्थल पर बिल्कुल 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ये पहुंचे थे। एम्बुलेंस अबाउट 9 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंची थी और इमीडिएटली उनको मतलब आइडेंटिफाई करके जो लोग जीवित हैं उनको इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ जगह पर मेडिकल रिलीफ देने की भी काम शुरू की गई। 3 हॉस्पिटल्स, इसमें हमारा ग्रामीण रुग्णालय, एक प्राइवेट हॉस्पिटल और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ को एक्टिवेट किया गया, जिसमें ब्लड के सारे ब्लड उपलब्ध करके दी गई और डॉक्टरों को, सर्जन्स और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टरों को इमीडिएटली बुलाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी उनकी सर्विसेज भी दिया गया और इमीडिएटली सारी इसमें काम की गई। रेलवे विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम की गई। रेलवे विभाग के 2 रिलीफ वैन्स हैं, उनको मनमाड और भुसावल की तरफ दोनों दिशा से भेजी गई और इमीडिएटली उसमें जो भी रिलीफ रेलवे की तरफ से भी और उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमने किया। 6:20 तक सारे बॉडीज को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और 6:20 में रेलवे विभाग की मान्यता के बाद वहाँ से उन्होंने दोनों डायरेक्शन की ट्रेन की सेवा वापस शुरू की। दोनों ट्रेन जो है अपने अपने दिशा में निकली आ गई और उसके बाद वहाँ पर अभी हमने 20 जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं और हमारे कुछ मेडिकल के जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर अभी हमने जगह पे लाइट्स वगैरह भी हमने उपलब्ध करके उनको जो घटना स्थल है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम लोग तपास चेक कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट्स वहाँ पे ना रहे और इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बॉडी पार्ट साढ़े अबाउट 6 साढ़े 6 बजे तक क्लियर कर दिया जाता है, 6:20 तक ट्रेन को निकलने के लिए। और यहाँ पर डीएनए की सैंपल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर डीएनए की सैंपल कलेक्ट की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट लेवल की गई थी, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और उसके माध्यम से की गई थी। स्टेट लेवल और सेंट्रल जो पीटीएमए का कंट्रोल रूम है उनके भी हम कंटिन्यूस संपर्क में हैं और पूरी सहायता रेलवे विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट के विभाग और बाकी सारे विभाग उनके पूरी सहायता के माध्यम से काम किया जा रहा है। फैमिलीज को इन्फॉर्म करने की प्रक्रिया भी है जो रेलवे विभाग से की गई है। रेलवे विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 1077 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रक्रिया यहाँ पे की है। सर बॉर्डर सर्टिफाई हुई सर इम्पोर्टेंट बात है कि सर ये आग लगे घटनाक्रम जो है
इसकी जो तपासनी है उसके बारे में जो बातें हैं वो रेलवे विभाग करेगी। इसकी जो एफआईआर करने की जो प्रक्रिया एक्सीडेंटल डेथ की जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कर रही है वो एफआईआर कुछ देर में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसकी जांच वगैरह रेलवे विभाग के माध्यम से की जाएगी, उनके जो रेलवे एक्सीडेंट और उनकी जो टीम है। परंतु ये जो हमारा पूरा फोकस लास्ट जो 3-4 घंटे से आप भी देख रहे हैं, हम लोगों का पूरा फोकस इस पे ही था कि हमको इमीडिएट रिलीफ देना है, रिस्पांस फास्ट होनी चाहिए, गोल्डन आवर वेस्ट नहीं होने चाहिए एंड रिमोट एरिया होने के बावजूद जल्दी से जल्दी कोई भी इंजर्ड को उसको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और डिसीज पर्सन जो है उसको वहां से निकालने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। ये सारी प्रक्रिया प्रशासन लास्ट 3-4 घंटे से लगा हुआ था और इसमें हम लोगों ने अभी तक पूरी काम किया है और आगे का जो आइडेंटिफिकेशन है जिसको हम इंक्वेस्ट बोलते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है। हमारे 6 टीम्स हमने उस पर लगाए हैं और बॉडी पहला इंक्वेस्ट की प्रक्रिया यहाँ पर जो कंप्लीट की जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया एज पर प्रोसीजर और फिर बॉडीज को उनके परिवारजनों तक वापस भेजने की प्रक्रिया जो है इसके बारे में जिला प्रशासन और रेलवे विभाग के माध्यम से आगे काम अब तक कितनी बॉडी जो है वो सब आइडेंटिफाई है? आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे 12 लोगों की डेथ की आइडेंटिफिकेशन है और अभी उसमें कुछ लोगों के पास उनके पॉकेट वगैरह में आइडेंटिटी कार्ड था तो उसके माध्यम से कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए, कुछ लोगों के लिए अभी काम चल रही है। परंतु डीएनए सैंपल हम लोग सारे सबका कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट बॉडी को आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सर मेरे पास इंफॉर्मेशन है और 2 हॉस्पिटल में हमने जो जख्मी है कुछ जो है उनको भेजा गया, एक जलगांव और पाचोरा, सारे मिलके 12 लोगों की मृत्यु हुई है और साथ में 7 लोग जख्मी है, वो पाचोरा सिविल हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।